किसी ने सही कहा कि हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क जब आप करते हैं तो कम समय में ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेटर और निश्चित परिणाम आता है। लेकिन समझेंगे कैसे कि स्मार्ट वर्क हम नहीं कर रहे? आइए समझते हैं। अगर आप यूट्यूबिंग करना चाहते हैं, यूट्यूब पे कुछ काम करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो आपको इसी तरह से स्मार्ट वर्क में आना होगा ताकि कम समय में ज्यादा बेटर, ज्यादा अच्छा और गारंटीड परिणाम आ सके। और YouTube पर स्मार्ट वर्क का एक तरीका यह है कि जो भी कंटेंट आप तैयार कर रहे हैं या तैयार कर रही हैं, तो सबसे पहले उसे YouTube के एल्गोरिथम के हिसाब से तैयार कीजिए। पॉइंट टू बी नोटेड, अपने कंटेंट को YouTube के हिसाब से तैयार कीजिए। और YouTube का मतलब है उसका मशीन, उसका एल्गोरिथम, जो आपके एक एक शब्द को पहचान लेता है, उसका एनालिसिस करता है और उसी हिसाब से वो अपना रिप्लाई देता है। आप समझ रहे हैं? YouTube के एल्गोरिथम को आपने समझ लिया तो कम समय में ज्यादा बेटर, ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, आपका रीच बढ़ेगा, व्यूज बढ़ेगा, सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, आपको ज्यादा अच्छा परिणाम हासिल होगा। इसलिए संभव हो तो एल्गोरिथम पर एक दो वीडियोस देख लीजिए और उसके हिसाब से कंटेंट को तैयार कीजिए। शॉर्ट में तो हम भी आपको बता देंगे, एकदम संक्षेप में, शॉर्ट में, कि YouTube का एल्गोरिथम क्या है, क्या चाहता है और उस पर कैसे अपना कंटेंट अपलोड करें कि एल्गोरिथम के आप प्यारे बन जाएं, आप अच्छे बन जाएं, एल्गोरिथम आपको प्यार करने लगे, एल्गोरिथम आपको गले लगाने लगे और कहे कि तुम्हारा काम अच्छा है, तुम्हें रिप्लाई भी अच्छा मिलेगा। आइए समझते हैं YouTube का एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम का मतलब होता है ऐसी प्रक्रिया, ऐसा प्रोसेस जिसमें समस्याओं को ज्यादा बेहतर ढंग से एनालिसिस करके उसका आउटपुट निकाला जाता है। YouTube का एल्गोरिथम का मतलब है अरबों, बिलियंस ऑफ कंटेंट्स हर सप्ताह, हर महीने अपलोड किया जा रहा है YouTube पर। और करोड़ों ऐसे यूट्यूबर हैं जो हर दिन अलग अलग तरह के कंटेंट्स अपलोड कर रहे हैं YouTube पर। अब YouTube पहचानता कैसे है कि किसका कंटेंट कहां अपलोड करना है, किसका कंटेंट अच्छा है, किसका कंटेंट कॉपीराइट फ्री है या किसका कंटेंट कॉपीराइटेड है, कौन किसका नकल कर रहा है, कौन अपना ओरिजिनल कंटेंट डाल रहा है, यह सब YouTube का एल्गोरिथम पहचान लेता है। YouTube का एल्गोरिथम कहता है कि हम दो बातों को देखते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, एल्गोरिथम YouTube का कहता है कि हम दो बातों को देखते हैं। एक, आप कैसा कंटेंट बना रहे हैं उसे हम पहचान लेते हैं और इसे कहां तक, किन लोगों तक पहुंचाना है यह हमें पता है, तो हम वहां तक पहुंचाते हैं। और फिर YouTube का एल्गोरिथम शॉर्ट में कहता है कि हम ये पहचान लेते हैं, ये एनालिसिस कर लेते हैं अपने एल्गोरिथम से कि दर्शक क्या चाह रहा है, वो कितनी बार देखता है, क्या देखता है, क्या बार बार देखना चाहता है, क्या आपसे डिमांड करता है। यही YouTube का एल्गोरिथम है। फिर से समझ लीजिए, YouTube कहता है कि हमारा एल्गोरिथम दो बातों को समझता है और वो वही समझता है जो दर्शक समझ रहे होते हैं, जो दर्शक डिमांड कर रहे होते हैं। एल्गोरिथम उसी को पहचान लेता है। तो आप समझ रहे हैं, आपको अपना कंटेंट दर्शक के इंटरेस्ट के हिसाब से बनाना है। मतलब ये कि जो भी बनाना है ये सोच समझ कर बनाना है कि क्या व्यूअर्स इसे देखना चाहेंगे, देखेंगे, क्या बार बार देखना चाहेंगे, या उन्हें पसंद आ जाएगा तो वो दोबारा चाहेंगे कि आप ऐसे कंटेंट बनाएं। YouTube का एल्गोरिथम ये भी कहता है कि हम लाइक से, शेयर से, रिटेंशन टाइम से पकड़ लेते हैं कि किसका कंटेंट अच्छा है, किसका कंटेंट सजेस्टेड में डालना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। समझ लीजिए, एल्गोरिथम YouTube सारा खेल खेलता है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, एल्गोरिथम को नहीं पहचान रहे, नतीजा आपके व्यूज 10, 20, 50 के बीच रह जाते हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते हैं, रिटेंशन टाइम कम होता है। तो YouTube पर आने से पहले, उस पर कंटेंट बनाने से पहले एल्गोरिथम के नेचर को जरूर समझिए, YouTube के एल्गोरिथम को समझिए, उसे पहचानने का प्रयास कीजिए और उसके हिसाब से कंटेंट बनाइए। और यह एल्गोरिथम कहता है कि हम दर्शक के लाइक्स, शेयर या उनके कमेंट्स को देखकर यह पता करते हैं कि आपका कंटेंट कितना अच्छा है, कितना लोगों ने शेयर किया, कितना लोगों ने लाइक्स दिया। अब आप समझ रहे हैं क्यों लोग लाइक्स के लिए बोलते हैं कि लाइक कर दीजिए, क्यों लोग बोलते हैं कि शेयर कर दीजिए। YouTube का एल्गोरिथम कहता है कि हम लाइक्स, शेयर और कमेंट को देखते हैं। इन तीनों को देखकर हम अपना रिप्लाई देते हैं कि इस वीडियो को कहां तक, कितनी दूर तक पहुंचाना है और इसे कितना प्यार देना है, इसे कितना लोकप्रिय बनाना है, इस चैनल को कितना बढ़ाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंटेंट जरूर बनाइए YouTube के एल्गोरिथम के अनुसार। और उससे पहले YouTube का एल्गोरिथम कह देता है कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, थंबनेल ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। चूंकि हमारा एल्गोरिथम इसे ही पढ़ता है और फिर उस पर आधारित लाइक्स, शेयर और कमेंट पर नतीजे निकालता है, रिजल्ट निकालता है, रिजल्ट तैयार करता है। आपका कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन YouTube के एल्गोरिथम में फिट नहीं बैठ रहा, बेकार हो जाएगा।
YouTube का एल्गोरिथम कहता है कमेंट्स आपके चैनल पे आना चाहिए, लाइक्स अधिक होने चाहिए, वो शेयर अधिक से अधिक होने चाहिए। एल्गोरिथम इंसान नहीं है, वो एक मशीन है जो लाइक्स, शेयर, कमेंट और फिर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स और थंबनेल के हिसाब से आपके कंटेंट को आगे पहुंचाता है, आगे बढ़ाता है, दूर तक ले जाता है, रिपीट करता है, सजेस्टेड में डालता है। तो अगर नटशेल में, शॉर्ट में कहें तो कोई भी कंटेंट बनाइए केवल ये सोचकर नहीं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा ये बड़ा अच्छा कंटेंट है, और उस पर आपने बहुत सारा लंबा बना दिया वीडियो और उस पर व्यूज ही नहीं आ रहा। वो आपने समझा कि आपका कंटेंट अच्छा है, यूट्यूब के एल्गोरिथम ने नहीं समझा, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम लाइक्स देखेगा, कमेंट देखेगा, शेयर देखेगा, टैग्स, टाइटल और थंबनेल देखेगा। समझ लीजिए। तो इन बातों का आपको आने वाले वीडियोस में ध्यान रखना है और उस हिसाब से बनाइए और ये सारी चीजों को डालने का प्रयास कीजिए। और लोगों से कहिए भी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें। लाइक करने के लिए आप कहिए, आप नए हैं, शुरुआती दिनों में हैं, तो आपको रिक्वेस्ट भी करना होगा और आपके वीडियोस को जब लोग पसंद करेंगे तो लाइक करेंगे। 10% के आसपास अगर आपके वीडियो में लाइक्स है, मतलब 200 व्यूज पर अगर 20 लाइक्स है तो इसका मतलब है आपका वीडियो पॉपुलर है, अच्छा जा रहा है। 8 से 10% के आसपास अगर लाइक्स है आपके व्यूज के हिसाब से, यानी 200 पर 15 से 20 अगर लाइक्स भी आ जाता है तो आपका वीडियो अच्छा है, लोगों ने पसंद किया है। और उस पर कमेंट होना चाहिए, उसे अधिक से अधिक शेयर में जाना चाहिए, तब आपका लोकप्रिय होगा वीडियो। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो काम जब आप करेंगे तो खुद ब खुद उसके व्यूज या सब्सक्रिप्शन से आपको भी एनालिसिस में हेल्प मिलेगा कि हम किस तरह की कंटेंट बना रहे हैं। अगर यही 10-20 व्यूज रह रहे हैं तो इसका मतलब या तो कंटेंट को और इनरिच करना होगा, साउंड लाइट को थोड़ा बेटर करना होगा, या फिर आपको अपने कंटेंट को चेंज करके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का प्रयास करना होगा। ये सब एक दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में नहीं होता है, इसमें भी समय लगता है। लेकिन अगर शॉर्ट में कहें तो यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से आपको अपना कंटेंट बनाना है, जो आपके कंटेंट को पढ़ लेता है, समझ लेता है, एनालिसिस करता है, उसी पर आधारित अपना व्यू तैयार करता है और फिर सजेस्टेड में डालता है या आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। कई बार लोग यूट्यूब पर इल्जाम भी लगाते हैं कि यूट्यूब नए लोगों को आगे नहीं बढ़ाता। यह सही नहीं है। नए लोग चूंकि शुरुआती समय में होते हैं, उन्हें ज्यादा पता भी नहीं होता कि उन्हें कैसे कंटेंट बनाने हैं या लोकप्रियता का क्या पैमाना है या एल्गोरिथम क्या समझता है, एल्गोरिथम क्या है। नए लोग कई बार नहीं समझते हैं और इसीलिए शुरुआती समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका चैनल आगे ग्रो नहीं करता है या पॉपुलर नहीं हो पाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपको भी समझ में आने लगता है कि लोग किस तरह के कंटेंट्स को पसंद कर रहे हैं। लाइक्स, शेयर, कमेंट, ये सब उसका आधार बनता है और फाइनली सब्सक्रिप्शन उसी से बढ़ता है ना। हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, मेहनत करना है। अगर आप यूट्यूबिंग करना चाहते हैं, अगर हर दिन नहीं तो अल्टरनेट डे अपने कंटेंट को जरूर डालिए और संभव हो तो शॉर्ट्स भी डालिए। हालांकि शॉर्ट्स में रिटेंशन टाइम बहुत कम होता है, लेकिन उससे सब्सक्रिप्शन बढ़ता है। तो संभव हो तो शॉर्ट्स भी डाल सकते हैं। 10 सेकंड का भी शॉर्ट डाला जा सकता है, 10 सेकंड का भी। तो ये सब करेंगे आप तो आपका चैनल धीरे धीरे ग्रो भी करेगा, पॉपुलर भी होगा, फाइनली सब्सक्रिप्शन भी बढ़ेगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।